Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about migraine. Migraine को migraine headache भी बोलते हैं. ये वन साइड में हेडेक होता है और इसको हम लोग न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में. और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. माइग्रेन टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट में यानी कि आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि माइग्रेन क्या है, देन माइग्रेन के कोजेस क्या है, कोजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से हम लोगों को ये माइग्रेन होता है, माइग्रेन हेडेक होता है, देन माइग्रेन के रिस्क फैक्टर्स क्या है. देन सेकेंड पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि माइग्रेन के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, देन उसके इन्वेस्टिगेशन क्या है, डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं और हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते. इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ. सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना. ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है. इसका जो कॉज है ये अभी तक क्लियर नहीं है, बट हार्मोनल चेंजेस के वजह से या ज्यादा स्ट्रेस लेने के वजह से, ज्यादा साउंड के वजह से हम लोगों को ये माइग्रेन होता है. तो अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि माइग्रेन क्या है. माइग्रेन ये एक न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर से. माइग्रेन हेडेक में थ्रोबिंग पेन रहता है, बहुत पेनफुल पेन रहता है, देन पल्सिंग सेंसेशन रहता है वन साइड में, और किसी किसी को माइग्रेन हेडेक में नोशिया होती है, वोमिटिंग होती है और लाइट सेंसेशन होता है. इसके हम लोग कोजेस देखेंगे, कोजेस यानी कि कारण देखेंगे. तो हमारे ब्रेन में अब नॉर्मल एक्टिविटी होती है, इस वजह से ये माइग्रेन होने का चांसेस रहता है. बट ये जो रीजन है, कारण है, ये अननोन है, अभी तक क्लियर नहीं है कि किस वजह से हम लोगों को ये माइग्रेन होता है. अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट स्टडी हम लोगों को ये माइग्रेन का अटैक तब आता है जब हमारे ब्रेन और जो नर्व है इसमें हमारा ब्रेन बहुत सारे फंक्शन करता है. जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं, बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, खाते हैं, जो भी एक्टिविटी है वो हमारे ब्रेन से ही आता है. अगर ब्रेन को कुछ प्रॉब्लम रहेगा, ब्रेन को कुछ अबनॉर्मेलिटी रहेगा तो हम लोग प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बोलने के लिए दिक्कत आती है, चलने के लिए दिक्कत आती है, हम लोग प्रॉपर नहीं वॉक कर सकते हैं, और जो थिंकिंग है वो हम लोग प्रॉपर थिंकिंग नहीं कर सकते हैं अगर हमारे ब्रेन में कुछ अबनॉर्मेलिटी रहेगी तो. और नर्व क्या काम करते हैं, सो ये नर्व हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं, अभी चलते हैं, अभी मैं मूवमेंट कर रही हूँ, सो ये नर्व थ्रू आता है. अगर हम लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे ब्रेन में जो ब्लड फ्लो है और जो नर्व है ये डायलेट होते हैं. डायलेट यानी कि बिग हो जाते हैं. ज्यादा स्ट्रेस लेने से हमारे ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है ये बहुत फास्ट हो जाता है. ओके. और हमारे जो नर्व है ये डायलेट होते हैं, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं. और इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्व है, उसका नाम है ट्राइजेमिनल नर्व. जो मेडिकल स्टूडेंट है उन लोगों को पता है. और ये नर्व को हम लोग मिक्सेट नर्व भी बोलते हैं. मिक्सेट नर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 नर्व्स आते. फर्स्ट है ऑप्थाल्मिक नर्व. ऑप्थाल्मिक नर्व ये हमारे आई रिलेटेड है. सेकेंड है मैक्सिलरी नर्व. मैक्सिलरी नर्व ये हमारा मैक्सिला है. देन थर्ड है मैंडिबल नर्व. मैंडिबल नर्व ये हम लोग उसको बोलते हैं. ऑप्थाल्मिक नर्व में हम लोग देखेंगे तो लैक्रिमल ग्लैंड आते हैं. हम लोग जब हैप्पीनेस में रहते हैं या सैड इमोशनली कुछ रहते हैं तो हमारे आंख में से आंसू आते हैं. और ये मैक्सिलरी में से जो स्मेल का सेंसेशन है ये है. देन मैंडोलियो हम लोग ये करते हैं, एक्टिविटी करते हैं जो टेस्ट के लिए हमारी टंग भी है. ओके. सो ये इन्वॉल्व आता है. अगर ये नर्व में कुछ डायलेटेशन आता है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट वाइज हम लोगों को ये माइग्रेन हेडेक होने का ज्यादा चांसेस रहता है. और ये माइग्रेन हेडेक मोस्ट ऑफ द 10 to 30 इयर्स में ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस के वजह से हम लोगों को ये माइग्रेन हेडेक होने का ज्यादा चांसेस रहता है. देन हमारा ब्लड फ्लो, हमारे ब्रेन के जो टिश्यू है ये टिश्यू को प्रॉपर फ्लो नहीं होता है, ब्लड नहीं मिलता है. सो इस वजह से भी हम लोगों को ये माइग्रेन हेडेक होने का ज्यादा चांसेस रहता है. देन है फैमिली हिस्ट्री. अगर आपके पेरेंट्स को ये माइग्रेन हेडेक की हिस्ट्री रहेगी तो वो जीन्स हमारे इसमें आते हैं, यानी कि चिल्ड्रंस में आते हैं हमारे पेरेंट्स के, तो वो चिल्ड्रन को माइग्रेन हेडेक होने का ज्यादा चांसेस रहता है. देन वेदर चेंजेस के वजह से किसी किसी को विंटर में ज्यादा हेडेक होता है,
किसी किसी को समर सीजन में ये माइग्रेन का हेडेक होता है, किसी किसी को रेनी सीजन में ये माइग्रेन का हेडेक होता है। कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई बहुत फटीक रहेगा यानी कि बहुत वीक रहेगा, और किसी किसी को लाइट का भी प्रॉब्लम आता है। सो उन लोगों को ये माइग्रेन होने का ज्यादा चांसेस रहता है। कॉजेस में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं ट्रिगल माइग्रेन। ट्रिगल माइग्रेन यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं स्मोक नहीं करती हूँ, बट मेरा फ्रेंड स्मोकर है, ओके, और वो स्मोक करता है। सो वो मेरे साथ ही है और वो स्मोक करता है, तो उसका जो धुआं है वो मेरे नोज में जाता है, माउथ में जाता है, आई में जाता है, ओके, और वो इरिटेट होता है। स्मोकिंग के वजह से मुझे हेडेक होगा, बट उसको कुछ नहीं होगा, मेरे फ्रेंड को कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको हैबिट है। क्यों स्मोक कर रहा है? कोई जस्ट हैप्पीनेस के लिए स्मोक करते हैं, पार्टी रहेगी तो स्मोक करते हैं, अदरवाइज ज्यादा स्ट्रेस रहेगा तो वो लोग स्मोक करते हैं। स्मोक करने से स्ट्रेस रिड्यूस होता है, जो स्मोकर है वो लोग ऐसे बोलते हैं। तो ट्रिगल है यानी कि करता कौन है और उसके इफेक्ट किसको होते हैं। सो इसको हम लोग ट्रिगल बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस के वजह से हम लोगों को ये माइग्रेन होने का ज्यादा चांसेस रहता है। मोस्ट ऑफ द वुमन को होता है, क्योंकि वुमन के बॉडी में जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है ये फ्लक्चुएट होते हैं पीरियड्स लेने से पहले, अदरवाइज ड्यूरिंग पीरियड्स में। तो इस वजह से ये माइग्रेन हेडेक होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन जो वुमन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन यूज करती है, जो वुमन प्रेग्नेंट है या मेनोपॉज है, मेनोपॉज यानी कि पीरियड्स आना बंद हो जाता है, तो इस कंडीशन में वुमन को ज्यादा दिखाई देता है ये माइग्रेन हेडेक। देन है ड्रिंक्स। ड्रिंक्स में अल्कोहल, अगर आप लोग ज्यादा अल्कोहल यूज करते हैं, अदरवाइज ज्यादा कैफीन यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ज्यादा कॉफी लेते हैं, सो इस वजह से भी हम लोगों को ये माइग्रेन होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन है स्ट्रेस। अगर आप लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वर्क का स्ट्रेस या होम का स्ट्रेस आप लोगों को ज्यादा है, तो स्ट्रेस के वजह से भी ये माइग्रेन होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन है सेंसरी स्टिमुलाई। सेंसरी स्टिमुलाई यानी कि ज्यादा जो लाइट रहता है, लाइट का जो फ्लैशिंग रहता है ये बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो हमारे आई हम लोग इमिडिएटली क्लोज करते हैं और राउंड राउंड दिखते हैं हम लोगों को वो लाइट का जो फ्लैशिंग है, अगर आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया रहेगा तो। देन जो लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यूज करते हैं या जो पेंट करते हैं, तो इस वजह से भी किसी किसी को ये माइग्रेन होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन है स्लीप चेंजेस। स्लीप चेंजेस यानी कि आप लोग बहुत देर तक सोते हैं, अदरवाइज आप लोगों की जो स्लीप है ये कंप्लीट नहीं होती है, सो इस वजह से भी हम लोगों को ये माइग्रेन हेडेक होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन है फिजिकल स्ट्रेन। फिजिकल स्ट्रेन को हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं स्ट्रेसफुल, अदरवाइज सेक्सुअल एक्टिविटी के वजह से भी ये माइग्रेन हेडेक होने का ज्यादा चांसेस रहता है। वेदर चेंजेस के वजह से हम लोगों को ये माइग्रेन होने का ज्यादा चांसेस रहता है। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, वेदर यानी कि रेनी है, समर है और ये विंटर है, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। वेदर चेंजेस के वजह से वो पर्सन को ये माइग्रेन होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन है जो लोग मेडिकेशन यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द वुमन को ये ज्यादा दिखाई देता है, वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन यूज करती है। देन जिस पर्सन को ये हार्ट का प्रॉब्लम रहेगा, सो जो लोग वैसोडाइलेटर मेडिसिन यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोग्लिसरीन। सो ये वैसोडाइलेटर मेडिसिन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारे हार्ट में और हमारे बॉडी में जो वेन है ये वेन बहुत नैरो रहेगी, तो हमारे बॉडी में ये ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता है। सो जो लोग वैसोडाइलेटर मेडिसिन यूज करते हैं उसमें नाइट्रोग्लिसरीन है, सो इस वजह से भी किसी किसी को ये माइग्रेन हेडेक होने का ज्यादा चांसेस रहता है। जो जोर जोर से साउंड आता है तो वो साउंड के वजह से भी हम लोगों को ये माइग्रेन हेडेक होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन है नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। हम लोग को जितना पानी चाहिए उतना हम लोग नहीं पीते हैं, तो इस वजह से भी हम लोगों को ये माइग्रेन हेडेक होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन फूड में क्या है, जो लोग मील मिसप्लेस करते हैं यानी कि टाइम पर खाना नहीं खाते हैं,
तो इस वजह से भी हम लोगों को ये हेडेक होने का ज्यादा चांसेस रहता है। ये थे माइग्रेन हेडेक के ट्रिगर कॉजेस। अभी हम लोग इसके रिस्क फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। रिस्क फैक्टर्स में भी फर्स्ट है हार्मोनल चेंजेस। ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रिगर कॉज में भी देखा है कि हार्मोनल चेंजेस यानी कि जो वुमन कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन यूज करती है या सम मेडिकल कंडीशन के वजह से जो लोग मेडिसिन यूज करते हैं, किसी किसी को डिप्रेशन रहेगा, एंजाइटी रहेगी, इपिलेप्सी रहेगी और वो लोग मेडिसिन यूज करते हैं, सो ये मेडिसिन के वजह से भी हम लोगों को ये माइग्रेन हेडेक होने का ज्यादा चांसेस रहता है। और एज में हम लोग देखेंगे तो 10 to 30 ईयर्स में और 45 ईयर्स में भी ये माइग्रेन हेडेक ज्यादा दिखाई देता है। और जेंडर में हम लोग देखेंगे तो वुमन को ज्यादा दिखाई देता है ये माइग्रेन हेडेक और मेल को कम दिखाई देता है। देन ये फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फैमिली में किसी को भी ये माइग्रेन हेडेक की हिस्ट्री रहेगी, आपके पेरेंट्स को ये माइग्रेन हेडेक की हिस्ट्री रहेगी, तो जेनेटिक के वजह से हम लोगों को ये माइग्रेन होने का ज्यादा चांसेस रहता है। तो ये था माइग्रेन और माइग्रेन हेडेक पार्ट फर्स्ट। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी सो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। इसका सेकेंड पार्ट कल आने वाला है, सो वो भी जरूर देखें। थैंक यू।